डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स बहुपद टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिए हैं, कुछ चीज़ें अभी बाकी हुई हैं, उसको भी एक दो क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हम आपको क्वेश्चन की मदद से कुछ चीज़ें बता रहे हैं। कल मैंने आपको शून्यंक के बारे में कुछ बताया था, आज देखिए कुछ चीज़ें और मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। देखिए, ए पार्ट अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग, बी पार्ट अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणा, सी पार्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, डी पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ई पार्ट 1/अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर, एफ पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, जी पार्ट अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। देखिए, ये हमने आपको 7 पार्ट लिखे हैं। ये सातों पार्ट आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पहले आता था और आपके इस एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डिस्कशन ही नहीं किया गया है। ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन अगर पुराने टीचर बनाए तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देंगे तो आप ये सब देखे ही नहीं रहेंगे, यही दो चीज देखे रहेंगे। जैसे ये सब देखेंगे कहेंगे तो करना ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लड़के तो कर लेंगे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें देख लेते हैं, अलग टाइप की बुक यूज करते हैं एनसीईआरटी के अलावा भी, तो उसमें उनको क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक पार्ट बताएंगे। क्वेश्चन की मदद से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लास है, कोई और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए। तो देखिए, इसके शून्यंक दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, चूंकि बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0 के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तब ध्यान दीजिएगा शून्यंकों का योग, अगर शून्यंकों के योग का बात करें तो उसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होता है वो, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, ये ए है x² के आगे वाला, x के आगे b और ये c, तो माइनस बी मतलब माइनस, और ये माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, माइनस बी बाई ए का मान कितना है 2, 8 को 2 से भाग देंगे कितना आया 4, शून्यंकों का योग हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या होता है, शून्यंकों का गुणा, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर होता है c बटा ए, ये a ये b ये c का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 2, तो कितना आया 7/2। तो देखिए, पहला पार्ट दूसरा पार्ट तो आपका आराम से निकल गया, ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं पहले भी आपको सिखा रखा हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लिए। देखिए, सी पार्ट अब कैसे निकालेंगे, इतना आप कॉपी कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। सी पार्ट देखिए, एक एक पार्ट बताता जाऊंगा, इरेज करता जाऊंगा। तो देखिए, सी पार्ट में क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करिए तो नीचे एलसीएम में क्या आएगा अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ बीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस अल्फा। देखिए, ऊपर क्या आया अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या आया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 चौक 8, 8/7, ये अपना सी पार्ट हो गया। ठीक है, सी पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ए पार्ट ये है, ये अपना क्या है ए पार्ट, ये कौन सा पार्ट है बी, और ये कौन सा पार्ट है सी। तो देखिए ए बी सी, ये 3 पार्ट तो आपके हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए डी पार्ट। डी पार्ट आपका क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इस पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हम इसमें क्या कर रहे हैं 2 अल्फा बीटा जोड़ दे रहे हैं
और 2 अल्फा बीटा क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अगर आप ध्यान दीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कहने का क्या मतलब है कि ये अल्फा प्लस बीटा का क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अगर अल्फा प्लस बीटा ध्यान दीजिए तो कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है 7/2। तो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट गया। यहाँ ध्यान दीजिए 4 जो 16 माइनस 7 ही करने में 7, 16 में से 7 जाएगा कितना आया 9। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आया वो कितना आया 9। ठीक है, ये अपना कौन सा पार्ट है, ये ए बी सी डी पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए कौन सा पार्ट कर लिए, डी पार्ट। अब देखिए ए बी सी और डी पार्ट हो गया। मैं इन वैल्यूज को लिख ले रहा हूँ यहीं कहीं ऊपर कि अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू कितनी आई है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितनी आई है वो है 7/2, क्योंकि अभी कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो डी पार्ट तो हो गया। आगे ध्यान दीजिए ए बी सी डी हम लोग कर लिए। अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। देखिए इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो क्या होगा बीटा स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो प्लस अल्फा स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए ऊपर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी निकालें। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकला है 9। अगर ये आपको दिक्कत करेगा तो इसको ऐसे होल स्क्वायर बना के कर लीजिएगा। मतलब क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये आप पहले यहाँ निकाल लिए हैं तो इसको क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हमने पहले निकाल रखा तो इसके जगह कितना रख देंगे, इसके जगह पे 9 और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। देखिए अल्फा बीटा कितना है 7, तो ये क्या लिखेंगे 7/2 और इसका क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, तो ये ऊपर 9 हो गया, नीचे 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 9 36 और नीचे कितना आ गया 49, 36/49। ये कौन सा पार्ट आया ई पार्ट। अब देखिए यह पार्ट क्या है, यह पार्ट आपका है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और ध्यान दीजिए इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, इतने के जगह क्या रहेगा 9 और माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए कितना है वो 7/2 है, कितने हैं 7/2। अब आगे अगर ध्यान दीजिए तो ये 4 का 4 ही हो गया, अब गुणे देखिए 2 9 18, 18 में से 7 जाएगा कितना आएगा 11 और बटन कितना रहेगा 2, 2 से 4 को काटिए 2 दूनी 4 और 2 और 11 का गुणा होगा कितना होगा 22। मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 22। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई 22। अब देखिए इतनी चीजें तो हो गई, अब आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, अभी एक पार्ट बचा हुआ जी पार्ट। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, जहां पर कोई दिक्कत हो आप बताइएगा। अब देखिए ये जो ई पार्ट है जी पार्ट है ए बी सी डी ई एफ, ये जो जी पार्ट है ये बहुत ही अच्छा है। अब इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए जी एफ ये जो लास्ट पार्ट एफ है इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो देखिए इसको अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा अल्फा माइनस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं एक बात बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं ध्यान दीजिएगा तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अच्छा एक काम कर रहा हूं मैं, इसी को एक बात और मैं लिख रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए मैंने क्या लिखा -2 अल्फा बीटा और अपनी तरफ से क्या कर दिया +2 अल्फा बीटा।
और ये 2 अल्फा बीटा और पहले से ही था। मैं जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये ऊपर तो था ही, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कर दिया। आप देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या होगा? अगर इस पर ध्यान दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा क्या होगा? 4 अल्फा बीटा। इस तरफ क्या है? इस तरफ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस 4 अल्फा बीटा को इस तरफ ले आइए यार, ये देखिए क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 4 अल्फा बीटा क्या होगा? इधर आ गया। अब अगर यहाँ से अल्फा माइनस बीटा को अगर आप ध्यान दीजिए तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, वो भी किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। तो देखिए ये बात आपको ध्यान देना है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा किसके अंदर? रूट के अंदर। ये अलग आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, ठीक है? तो ये आपको अलग लिख लेना है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये किसके अंदर रहेगा? अंडर रूट के अंदर। इसकी वैल्यू हो गई। और देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए सारी वैल्यूज तो मैंने इरेज कर दी, लेकिन मुझे जितना याद है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारी 4, कितनी थी? 4। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 7/2, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे ख्याल से क्या थी? 9, ठीक है? देख ले रहा हूँ मैं, 4 चौक 16 और 9 थी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 7/2, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज हमने रखी है। देखिए ये कितना आएगा? ये कितना हुआ? 4 चौक 16 और 2 से इसको काट देंगे, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 16 माइनस 14, और यहाँ देखिए 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया? 25/2। देखिए 16 में से 14 जाएगा कितना आएगा? 2 आएगा। 16 में से 14 जाएगा 2 आएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो कितना हो गया? 25/2, और इसकी वैल्यू कितनी आई? √2। तो 25√2/2 ये किसकी वैल्यू आई? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर कई सारी चीजें बताई। पहले तो मैंने आपको बताई कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या बताया गया? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर क्या बताया गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 1/बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, और क्या बताया गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। यहाँ तक वीडियो पॉज करके आप एफओ पार्ट तक निकालिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आप ऐसे फॉर्मूले जैसे जैसे जो बताया गया उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कुछ फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन डायरेक्टली निकाल पाएंगे। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला हुआ। दूसरी बात अगर आपको बोला जाए अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा माइनस बीटा से निकालना है, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ये अंडर रूट के अंदर, ठीक है? सी पार्ट अगर आप ध्यान दीजिए तो ये मैं बता रहा हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है? डी पार्ट अगर आप ध्यान दीजिए तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है? ये बात ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये बात यहाँ लिख दे रहा हूँ। इससे पहले ही मुझे ई पार्ट में लिखना चाहिए क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी, माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपको डायरेक्टली क्या करके रखना, ये पांचों फॉर्मूले याद करके रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन जो अभी बताया उसको आपको एक सीरियल से पूरा क्वेश्चन कर लेना है। थोड़ा सा टाइमिंग देखने दीजिए, फिर बता रहे हैं, ठीक है? तो ये ऐसा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन मैं इसी पे और बता दे रहा हूँ। देखिए यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? ए पार्ट ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी पार्ट 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, सी पार्ट अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। देखिए मैं इसके आंसर को मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या होगा माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो क्या होगा सी बाई ए। हमें ए पार्ट की जरूरत है, तो देखिए ए पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी बटे ए। तो देखिए ये क्या होगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए स्क्वायर। अब देखिए अगली लाइन, अगर इनका एलसीएम लीजिए तो क्या होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को भाग दोगे 1, बी स्क्वायर में 1 का गुणा बी स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर को भाग दोगे ए, और ए का गुणा 2c में क्या होगा 2ac। ये अपना कौन सा आंसर निकला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपना कौन सा पार्ट निकला, ये निकला ए पार्ट। अब देखिए बी पार्ट में ये वैल्यू अगर हम निकाल चुके हैं तो बी पार्ट में ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए ए पार्ट तो हो गया, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बी पार्ट, जो बी पार्ट है अपना वो क्या है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। एलसीएम अगर इनका लो तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर वैल्यू ध्यान दो तो ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो आगे ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या लगा है होल स्क्वायर, तो सी बाई ए का होल स्क्वायर। आगे ध्यान दो तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या होगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इससे क्या होगा कट जाएगा, पलटेगा तो आंसर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये पलटेगा तो ये एक ऊपर जाएगा सी स्क्वायर नीचे रहेगा, तो एक का गुणा एक में ऊपर होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac में, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac आएगा, नीचे क्या आ गया सी स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना बी पार्ट हो गया। अब देखिए सी पार्ट, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब सी पार्ट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए सी पार्ट जो अपना है वो क्या है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब ये क्या होगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, और क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा के लिए मैंने क्या बताया है कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, फॉर्मूला आपको बताया है। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो आपको बताया ही गया है। अभी देखिए प्लस और क्या है अल्फा बीटा, आपको जहां तक बोला जा रहा है वहां तक फोकस करिए, यहां तक ध्यान दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा पहले से ही है, फॉर्मूला ये बताया गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर है तो क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखेंगे सी बाई ए। ठीक, यहाँ देखिए ये तो अभी पहले ब्रैकेट में होगा। दूसरे ब्रैकेट में देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए स्क्वायर है तो क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। अगला लाइन देखिए, देखिए
अंडर रूट के अंदर इसका एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर, और ऊपर देखिए बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर को भाग देंगे, ए आएगा, ए का 4 में गुणा होगा तो 4ac, और ब्रैकेट में देखिए ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 2c बाई ए प्लस c बाई ए क्या होगा, माइनस c बाई ए। अगली लाइन देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, और देखिए यहां जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को भाग देंगे 1 का बी स्क्वायर में गुणा बी स्क्वायर, और माइनस ए का गुणा ए से ए स्क्वायर को भाग देंगे, ए आएगा यहाँ माइनस ए सी। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो बी स्क्वायर मतलब जो अपना पूरा रिजल्ट आया वो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और देखिए नीचे ध्यान दीजिए ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा ए, और ए स्क्वायर पहले से ही है, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ये अपना कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का। आराम से इन क्वेश्चन को 2-2 बार आप देखिएगा, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल एक लेक्चर और लिया जाएगा, वो काफी लंबा होगा, मेरे ख्याल से 50 मिनट या 1 घंटे का हो सकता है, ठीक है, और ये चैप्टर को जो आपके सिलेबस में है वो पार्ट ओवर हो जाएगा। उसके आगे जितने भी क्वेश्चन आपके ना लगे, आप टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करिए, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। आज क्लास इतना ही, थैंक यू।